एवरीवन, आज मैं आपको लेके चल रही हूँ पालघर के मिनी वृंदावन में। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। हाय, माय नेम इज चंचल सोनी। अगर आप भी अपने फैमिली के साथ आने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप डिसाइड करिए कि आप खुद की गाड़ी से आना चाहते हैं या लोकल से आना चाहते हैं। अगर आप खुद की गाड़ी से आएंगे तो वेल एंड गुड है, क्योंकि अगर आप खुद की गाड़ी से आएंगे तो आपको प्रॉपर पता होगा। आपको 3.5 से 4 घंटा लग जाएगा अगर आप दादर या बांद्रा साइड रहते हो तो। और अगर आप हमारी तरह वसई या विरार वाले हो तो आपको और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 घंटा लगेगा। और अगर आप लोकल से आना चाहते हो तो आपको धानी वाली ट्रेन पकड़ के आपको पालघर आना पड़ेगा। और फिर पालघर स्टेशन से अगर आप सोचो कि आप ओला या उबर कर लो तो वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा। तो इससे अच्छा है कि जहाँ पे आपका 150-200 में काम हो रहा है वहाँ पे आपको 1000-1500 लगाने का कोई मतलब नहीं है। आपको पालघर स्टेशन से निकलकर थोड़ी दूर पे वहाँ पे बस स्टॉप है, आपको वहाँ जाना है। वहाँ पे वाड़ा वाली बस होती है, हर 25 से 30 मिनट में या 40 मिनट में आती रहती है। तो आपको उस बस में बैठकर हमरापुर फाटा जाना है। आप हमरापुर फाटा पहुँचेंगे, वहाँ पे आपको फिर शेयरिंग रिक्शा मिल जाएगी, आपको 30 से 40 रुपए में फिर वो आपके डेस्टिनेशन यानी कि आपको मिनी वृंदावन छोड़ देगी। अंदर आओगे, यहाँ की स्पिरिचुअल पावर और यहाँ की पॉजिटिव वाइब आपका मन मोह लेगी। और हाँ, अगर आप खुद की गाड़ी से आ रहे हो तो यहाँ पे पार्किंग की कोई टेंशन नहीं है। उनको मिनी वृंदावन को यहाँ के इस्कॉन भक्तों ने बनवाया था ताकि वो अपनी भक्ति को और ज़्यादा प्रेजेंट कर सके महाराष्ट्र के लोगों को। और जो लोग उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते, इतना दूर नहीं जा सकते, वो यहाँ पे आके फील कर, वो लोग कृष्ण की भक्ति को और बेहतर तरीके से समझ सके, इसलिए यहाँ पे मिनी वृंदावन बनाया गया है। राधा और कृष्ण जी से और ज़्यादा जुड़ सके, उनके प्रेम को और ज़्यादा समझ सके दुनिया। और वैसे तो बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि कृष्ण और राधा कौन हैं, बट फिर भी ये सारी चीज़ें बताने के लिए यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल बनवाया गया है। मुझे यहाँ का इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा पीसफुल लगा, और सबसे ज़्यादा पीसफुल लगा राधा रानी और कृष्ण जी का डिवाइन दर्शन। जब मैं यहाँ बैठकर माला जप रही थी, हरे कृष्ण कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई पावर है जो मुझे जोड़ रही है। मुझे और ज़्यादा पावर फील हो रहा था, और ज़्यादा भगवान। ये जो पूरा मिनी वृंदावन है ये पूरा 100 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ वृंदावन और बरसाना के छोटे छोटे दृश्य दर्शन दिखाए गए हैं, जैसे कहाँ पे राधा कृष्ण की रासलीला होती थी, कहाँ पे वो सारे बैठकर पढ़ते थे, कहाँ पे वो सारे मस्तियाँ करते थे, कहाँ पे कृष्ण जी ने जहाँ पे गोवर्धन पर्वत ने हाथ पे उठाई थी। ये सारे दृश्य बहुत ही अच्छे से यहाँ पे दर्शाए गए हैं। यहाँ पे बहुत सारी स्पिरिचुअल चीज़ें दिखाई गई हैं। यहाँ की वाइब, यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी, यहाँ की शांति, सारी चीज़ें आपको मोह लेंगी। जहाँ पे ऋषि मुनि अपना ध्यान करते थे, जहाँ पे कृष्ण जी और राधा रानी की रासलीला होती थी, जहाँ पे वो गोपियों के साथ खेलते थे, जहाँ पे वो बैठकर पढ़ते थे, जहाँ पे राधा रानी अपनी सखियों के साथ यमुना तट पर जाती थी। ये सारे दृश्य बहुत अच्छे से दर्शाए गए हैं। अगर आपको क्लियर जानना है तो आपको यहाँ तो आना ही पड़ेगा उसके लिए। जहाँ पे जो दृश्य दिखाया गया है वहाँ पे छोटे छोटे बोर्ड में मेंशन किया गया है कि ये दृश्य इस चीज़ का है। तो अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको क्लियर समझ में आएगा। निधिवन के दर्शन दिखाए गए हैं, पूरा निधिवन एकदम अच्छे से दर्शाया गया है। यहाँ पर नर्सरी है, यहाँ पर पीसफुल गार्डन है, यहाँ पे पूरा एनवायरनमेंट है, ये शांति है, स्पिरिचुअल है। और कृष्ण भक्ति में डूब जाने वाले भक्त हैं यहाँ मिलेंगे आपको। यहाँ गौशाला भी है जहाँ पे आप दान कर सकते हो, कुछ पुण्य कमा सकते हो। यहाँ पे मतलब आपको वृंदावन से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दृश्य जो है दिखाए। यहाँ आते हो तो खाली आपको आने और जाने का खर्चा करना है, बाकी यहाँ पे आपको निःशुल्क प्रसाद मिलता है। 10 बजे से लेके 12 बजे तक प्रसाद मिलता है खिचड़ी के रूप में। और अगर आप 12:30 बजे से 3:30 बजे तक खाना मिलता है, दाल चावल सब्जी रोटी सारी चीज़ें। और 4:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक फिर आपको खिचड़ी मिलती है। जितनी जगह आप घूमोगे उतनी जगह आपको प्रसाद मिलेगा। मतलब इतना बड़ा है कि आप एक दिन में कवर ही नहीं कर पाओगे इस चीज़ को। तो नहीं खाना है जैसे, तो वहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल्स भी हैं। वहाँ पे खुद सब्जियाँ उगाई जाती है, वहाँ पे सब्जियाँ बेची जाती हैं। हाँ, 1 डे का स्टे करना चाहते हैं तो उसका 1300 से 1500 उसका रेंट है यहाँ पे। और आपको पूरा भ्रमण कराएंगे, आपको पूरा
यहाँ के जो लोग हैं वो आपको हमेशा कृष्ण भक्ति में डूबे हुए मिलेंगे, नृत्य करते हुए मिलेंगे, कृष्ण से बातें करते हुए मिलेंगे। यहाँ के जो भक्त हैं वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे करते हुए मिलेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पे नृत्य करते हुए, इतने प्यारे लगते हैं कि मन करता है कि हाँ बस उनके साथ आप भी खो जाओ। तो ऐसी चीज़ें हमें भगवान के और पास लाती हैं। हमें तो ऐसी जगह जाना चाहिए, ऐसी जगह दर्शन करने जाना चाहिए जहाँ पे हमें हमारी सभ्यता मिलती है। जहाँ पे अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो मॉर्निंग का टाइम सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से भ्रमण कर सकते हो। आप पूरा मिनी वृंदावन घूम सकते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस और लाने वाली हूँ। क्योंकि मेरे इस चैनल का पर्पस ही यही है कि मैं जगह जगह घूमूँ और बहुत सारी चीज़ें अपनी वीडियो में एक्सप्लोर करूँ। अपने घर की कोजी वाइब, अपनी लाइफ से रिलेटेड कोजी वाइब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, मेरी ये फर्स्ट वीडियो है, तो अगर आपको मेरी कोई चीज़ ख़राब लगी हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर करें और मुझे सजेस्ट करें कि मुझे और क्या बेटर हो सकता है मेरे अंदर। तो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय, टेक केयर।